जम्मू रीजन में आतंकवादी हमलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच केंद्र ने सुरक्षा ग्रेड को मजबूत करने के लिए असम राइफल्स की 2 बटालियन को जम्मू क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया है। मणिपुर से असम राइफल्स की 2 बटालियन जम्मू क्षेत्र में अब तैनात होंगी। हाल ही में सुरक्षा ग्रेड को मजबूत करने के लिए जम्मू क्षेत्र में 3000 अतिरिक्त सेना जवानों और 2000 बीएसएफ कर्मियों को तैनात किया गया था। सोर्सेज के मुताबिक लगभग 40 से 50 ट्रेंड पाकिस्तानी आतंकवादी डोडा, रजौरी, पुंछ, उधमपुर और अन्य स्थानों में ऊपरी इलाकों में छिपे हुए हैं। लिहाजा जम्मू क्षेत्र में प्रमुख आतंकवादी विरोधी अभियानों के हिस्से के रूप में अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया जा रहा है। माना जा रहा है जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल से हो रही लगातार आतंकवादियों की घुसपैठ डीजीपी बीएसएफ और स्पेशल डीजीपी बीएसएफ को हटाने की मुख्य वजह है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ को लेकर भारत सरकार का ये अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक एक्शन है, जिसकी गाज वरिष्ठतम अधिकारियों पर गिरी। बता दें, घाटी में एक बार फिर आतंकवाद सिर उठाने लगा है। बीते 2-3 महीनों में जम्मू में कई इलाकों में आतंकवादी घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने इसे लेकर जानकारी ली थी और स्थिति की समीक्षा की थी। पीएम नरेंद्र मोदी को स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई थी। बीते जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से बात की थी और जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा लिया था। ये पहली बार होगा जब भारतीय सेना के नियंत्रण वाली 2 सेनाएं, राष्ट्रीय राइफल्स और असम राइफल्स, जम्मू कश्मीर में तैनात की जाएंगी। सैनिकों को मणिपुर से लाया जाएगा, जहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल असम राइफल्स के परिचालन क्षेत्र को संभालेगा। चौराचंदनपुर में असम राइफल्स की जगह 2 बटालियन तैनात की जाएंगी, जबकि कुकी समूह इस समय विकास का विरोध कर रहा है। सरकार ने तैनाती में बदलाव के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया है। दूसरी ओर मैती समूह ने आरोप लगाया है कि असम राइफल्स कुकी का पक्ष लेती है। इसे मणिपुर के कुछ हिस्सों में वापस लिया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लेखरा ने बुधवार को असम राइफल्स के 22वें महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला, जिन्हें पूर्वोत्तर के प्रभारी उपनाम से जाना जाता है। उनके पास असम राइफल्स पूर्वोत्तर क्षेत्र के विधिवत और समृद्ध परिवेश का अनुभव है। उन्होंने बड़े पैमाने पर काम किया है, जिसमें नागालैंड में असम राइफल्स में महानिदेशक रहना भी शामिल है। असम राइफल्स कुछ सबसे दूरस्थ और अविकसित क्षेत्रों में तैनाती रहती है, जो स्थानीय लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है। पिछले कुछ सालों से असम राइफल्स में काफी वृद्धि हुई है। 1960 में 17 बटालियन से लेकर अभी वर्तमान में 46 बटालियन है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।